दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सीनियर आर्थोपेडिक कंसल्टेंट, आप सभी लोगों का ओम साई आर्थो एंड फिजियो सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, उसके बारे में बताऊंगा कि कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है, किन किन लोगों में होता है, उनसे क्या समस्याएं होती हैं और उनका क्या ट्रीटमेंट है। दोस्तों कार्पल टनल जो सिंड्रोम होता है वो बेसिकली एक हमारे हाथ के अंदर रिस्ट जॉइंट, स्पेशली रिस्ट जॉइंट के अंदर कार्पल बोन होता है और ये फोर आर्म है। इसके अंदर दो बोन्स होती हैं जिसको कहते हैं रेडियस बोन और इसको कहते हैं अल्ना बोन्स, और यहाँ पे 8 कार्पल बोन्स होती हैं जो 4 बोन की दो रो होती है और उसके बाद 5 मेटाकार्पल बोन होती है। तो कार्पल टनल स्पेशली होता क्या है कि ये कार्पल बोन के अंदर एक ऐसा नैरो पैसेज होता है जिसके अंदर से एक नर्व होती है जिसको कहते हैं मीडियन नर्व, उसके अंदर से जाती है और टनल के ऊपर एक लिगामेंट होता है जो उसको कवर करके रखती है। कार्पल टनल सिंड्रोम में होता क्या है कि इस टनल के अंदर जो रास्ता है वो या तो नैरो हो जाए या रास्ता स्वेल हो जाए, या जो ऊपर से जो लिगामेंट है जो उसके ऊपर कवरिंग की हुई है वो थिकेंड हो जाए या मोटी हो जाए। तो अंदर के जो नर्व है वो उसको स्क्वीज करने लगती है, उसको दबाने लगती है, उसको प्रेशर करने लगती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ में, हैंड में स्पेशली नंबनेस होने लगता है, टिंगलिंग सेंसेशन होने लगता है और कई बार हमारे हाथ की जो है मसल और टेंडन के अंदर वीकनेस आने लगती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ के अंदर जो ग्रिपिंग होती है, जो पिंचिंग मूवमेंट एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होने लगता है, वीक होने लगता है। दोस्तों कई बार तो हमको इस हाथ के अंदर ऐसा लगता है जैसे करंट सा सेंसेशन हो रहा है, जैसे लगता है कि करंट सा लग रहा हो, और वो करंट हैंड से होकर कई बार हमारे ऊपर बाँह तक भी जाती है। नॉर्मली ये हम किन लोगों में ये हम सस्पेक्ट कर सकते हैं या कब ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है, जैसे हम गाड़ी की स्टीयरिंग चला रहे हों तो अगर हमारा हाथ शून्य हो रहा है तो कार्पल टनल सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी है, या मोबाइल पर बात कर रहे हों या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हों तो हाथ के अंदर शून्य हो रहा हो, झंझनाहट हो रहा हो, करंट सा सेंसेशन हो रहा हो, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम हो रहा है। मीन्स यहाँ पे नस हमारी दब रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें और इसको इग्नोर करेंगे तो परमानेंटली हमारे हाथ के सेंसेशन गायब हो जाते हैं, हाथ हमारा परमानेंटली वीक हो जाता है, मसल हमारी परमानेंटली वीक हो जाती है। स्पेशली कार्पल टनल जो सिंड्रोम है इसके अंदर थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन 3 फिंगर का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए वीकनेस भी, सेंसेशन में कमी भी इन 3 फिंगर में जाता है, वीकनेस इनकी कमी होती है। तो नॉर्मली किन लोगों को ये ज़्यादा होता है? नॉर्मली उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनको रिस्ट जॉइंट के ऊपर फ्रैक्चर हुआ हो, कभी भी ये कार्पल बोन फ्रैक्चर हो या फिर ये लोअर इन रेडियस फ्रैक्चर हो तो, या फिर मेटाकार्पल फ्रैक्चर हो तो उसके अंदर कई बार या डिसलोकेशन हो तो इसके जो टनल का पैसेज है वो नैरो हो जाता है, तो उनमें भी कार्पल टनल सिंड्रोम होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा होता है जैसे किसी को रूमेटॉयड, स्पेशली रूमेटॉयड आर्थराइटिस, जिसके अंदर इस जॉइंट के अंदर स्वेलिंग आ जाती है और टेंडन सीथ अंदर के या फिर अंदर के लिगामेंट थिकेंड हो जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं, उन लोगों को भी कार्पल टनल की सिंड्रोम की संभावना होती है। फीमेल, स्पेशली फीमेल लोगों को में भी ये कार्पल टनल की सिंड्रोम की सिम्टम्स या संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि फीमेल लोगों की जो कार्पल के जो टनल की जो एरिया है वो छोटा होता है। स्पेशली प्रेगनेंसी में भी या पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में भी कार्पल टनल सिंड्रोम की संभावना ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी के समय अगर कार्पल टनल सिंड्रोम है तो जैसे डिलीवरी हो जाती है उसके बाद ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। दोस्तों किसी किसी को जिसको थायराइड की कमी हो, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, उन लोगों में भी कार्पल टनल के होने की ये कार्पल टनल सिंड्रोम होने की संभावना ज़्यादा होती है।
दोस्तों, जिनको क्रोनिक रीनल फेलियर होता है उन लोगों में भी कार्पल टनल सिंड्रोम की संभावना होती है। और स्पेशली जो मैनुअल वर्कर हैं या जो मशीनरी जो टूल्स वाइब्रेटरी जो मशीन का यूज करते हैं उन लोगों में भी कार्पल टनल की संभावना थोड़ा ज़्यादा होती है। और जो आजकल जो कंप्यूटर के एज में या लैपटॉप के एज में भी जो लोग माउस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो कुछ कंडीशन में ये माउस यूज करने वाले लोगों को भी कार्पल टनल की संभावना, कार्पल टनल सिंड्रोम की थोड़ा ज़्यादा होती है। दोस्तों, डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? स्पेशली डायग्नोसिस तो फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे मरीज के कंप्लेन से ही 90% डायग्नोसिस बन जाती है। जैसे पेशेंट कहता है कि जी हमको डॉक्टर साहब जो हाथ में दर्द होता है, सुन्न होता है, करंट सा महसूस होता है, या फिर ये 3 हाथ में स्पेशली जैसे लगता है नस फट रही है या दर्द ऊपर तक जाता है, तो एक फिजिकल एग्जामिनेशन एक कारण है जो इसको डायग्नोसिस बनाने के लिए। दूसरा होता है एक्सरे अब रिस्ट ज्वाइन कराते हैं तो अगर कोई फ्रैक्चर या कुछ है, नई बोन न्यू बोन फार्मेशन है या ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेज हैं तो वो भी एक्सरे में दिखता है। और 2 टेस्ट स्पेशली होती है, एक EMG इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट, और एक होता है NCV नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। उसके अंदर हम नर्व कंडक्शन और EMG दोनों करते हैं उस लिम्ब का। जैसे राइट हैंड है तो राइट हैंड का EMG और NCV करते हैं। अगर जिनके EMG के अंदर चेंजेज, मसल के अंदर चेंजेज आ रहे हैं उसके पैटर्न में, या फिर नसों के अंदर, नर्व के अंदर, मीडियन नर्व के अंदर स्पेशली अगर लग रहा है कि यहाँ पे उसका जो करंट का फ्लो है वो स्लो है, तो इससे पता चलता है कि रिस्ट ज्वाइंट के ऊपर कार्पल टनल सिंड्रोम है, जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर फॉर्म में हो सकता है। तो दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला ट्रीटमेंट ये है कि इसको टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक। अगर बार बार हो रहा है तो उस चीज़ से हमको फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेना चाहिए, बीच बीच में लगातार हमको उस वर्क को नहीं करना है। दूसरा है कि ऐसी एक्टिविटी जिससे करने से हमारे पेन और नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन बढ़ता हो, तो उस एक्टिविटी को प्रयास करें कि कम से कम करें। तीसरा, थोड़ा इसके ऊपर आइस की सेकाई करें, जिससे कि कोल्ड फोमेंटेशन कहते हैं, इससे भी हमारी स्वेलिंग डिक्रीज होती है तो पेन डिक्रीज होता है। कई बार हमको इस पार्ट को स्प्लिंटिंग करना पड़ता है, मीन्स इसको ब्रेस लगाते हैं या सपोर्ट देते हैं, रेस्ट देते हैं, जिसकी वजह से भी हमें पेन, स्वेलिंग डिक्रीज होती है, तो सिम्टम्स हमारी जो प्रॉब्लम है वो डिक्रीज होती है। थोड़ा हमको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जैसे ड्रग्स जो होती है, जैसे दवाइयाँ सूजन और दर्द कम करने की, जैसे NSAID है, उनको देते हैं 3-4 दिन 5 दिन के लिए। दोस्तों, जो NSAID ड्रग्स होते हैं, जो पेन किलर ड्रग्स होते हैं, उसके अलावा हमको कई बार इसके अंदर कार्पल टनल के अंदर हमें कई बार कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। वो स्पेशली माइल्ड और मॉडरेट फॉर्म के कार्पल टनल सिंड्रोम में इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि अगर हम लगाते हैं तो जो टनल के अंदर जो भी स्वेलिंग है, एडिमा है, वो सबसाइड हो जाता है, जिससे सिम्टम्स हमारा इम्प्रूव हो जाता है, पेन डिक्रीज हो जाता है, नंबनेस भी डिक्रीज हो जाता है, और साथ में थोड़ी नसों की ताकत की मेडिसिन होती है। न्यूरोविटामिन्स स्पेशली मिथाइल कोबालामिन, गाबा पेंटिन या फिर प्रीगैबलिन का कम्बिनेशन देते हैं 6 to 8 वीक्स का, जिससे कि जो नसों की जो समस्या है वो डिक्रीज हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर इन सब चीज़ों को करने के बावजूद भी अगर पेन, नंबनेस, वीकनेस डिक्रीज नहीं होता है तो हमको इसके लिए कई बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और सर्जरी 2 तरह की होती है। इंडोस्कोपिक कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए हमको रिलीज करते हैं, या कई बार ओपन सर्जरी करते हैं। जो इंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं उसमें छोटा सा यहाँ पे एक निक लगा के इंडोस्कोप के थ्रू हमारी जो टनल के ऊपर जो लिगामेंट है उसको हम रिलीज करते हैं। और ओपन सर्जरी के अंदर भी हमको शून्य करके, या कई बार नॉर्मल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया में, या फिर ब्रेकियल ब्लॉक में, या कई बार लोकल एनेस्थीसिया में हमको ओपन करके इसके अंदर से टेंडन को, लिगामेंट को रिलीज करते हैं, जिससे हमारी नर्व रिलैक्स हो जाती है और थोड़े दिन के बाद हमारी ये सिम्टम्स धीमे धीमे सबसाइड कर जाती है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।